दोनों पदों के बीच में लगने वाली के लिए विभक्ति रचना को गायब कर दिया जाता है। जैसे पाठ के लिए शाला, गौ के लिए शाला गौशाला, परीक्षा के लिए भवन परीक्षा भवन, प्रयोग के लिए शाला प्रयोगशाला, देश के लिए रक्षा देश रक्षा। अपादान तत्पुरुष समास, इसमें दोनों पदों के बीच में लगने वाली कारक विभक्ति रचना से को गायब कर दिया जाता है। जैसे जल से ही जलहीन, मार्ग से ही मार्गहीन, गुण से ही गुणहीन, धन से ही धनहीन इत्यादि आते हैं। अगला है संबंध तत्पुरुष समास, इसमें दोनों पदों के बीच में लगने वाली कारक विभक्ति रचना क, के, ई का लॉक कर दिया जाता है या फिर गायब कर दिया जाता है, उसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे विद्या का सागर विद्यासागर, ग्रंथों का आलय ग्रंथालय, परीक्षा के लिए भवन परीक्षा भवन, देश की रक्षा देश की रक्षा देश रक्षा। छठवा है अधिकरण तत्पुरुष समास, इसमें दोनों पदों के बीच में कारक विभक्ति रचना में वर्ग का लोप कर दिया जाता है। जैसे शरण में आगत शरणागत, कला में श्रेष्ठ कला श्रेष्ठ, गृह में प्रवेश गृह प्रवेश, आप पर बीती आप बीती, उत्तर में प्रदेश उत्तर प्रदेश। अगला आते हैं कर्मधारय समास, जिस समास में पहला पद और दूसरे के बीच विशेषण विशेष उपमान उपमेय का भेद होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसकी मुख्य पहचानने पर यह होता है कि दोनों पदों के बीच में जो के समान लगता है। जैसे कि अभी हाल ही में आया था मंडी निरीक्षक में जो प्रश्न आया था काली मिर्च है, काली है जो मिर्च, काली मिर्च की विशेषता बता रही है। यहाँ पर विशेष यहाँ पर मिर्च है और काली विशेषण है, इसमें गुण बताया जा रहा है। विद्युत के समान वेग विद्युत वेग, लोहा के समान है पुरुष लौह पुरुष। अगला आते हैं तिंगु समास, इसमें पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है और दूसरा पद उत्तर पद गौण होता है, उसे तिंगु समास कहते हैं। जैसे इसमें पहचानने के लिए एक है समूह और समाहार का प्रयोग करते हैं। जैसे नवरत्न के समूह, नवरत्न सप्त ऋषियों का समूह, सप्त ऋषि, 7 टापुओं का समूह, सप्त टापू का 3 कालों का समाहार त्रिकाल बोलते हैं, 3 भुजाओं का समाहार त्रिभुज कहलाते हैं। अगला आते हैं द्वंद्व समास, द्वंद्व मतलब युद्ध भी कहलाता है। जैसे इसमें दोनों पद प्रधान हो और जिसमें अलग करने पर और यह अथवा लगता है और दोनों पदों के बीच में डेश का निशान लगा रहता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे दाल और रोटी, दाल माइनस रोटी, ठीक। शिव और पार्वती, पाप पुण्य, माता पिता, नर नारी, ये सभी इसका उदाहरण है। छठवा है बहुब्रीहि समास, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि इसका तीसरा पद आता है वही प्रधान होता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसमें जो के समान इसमें सभी आते हैं। जैसे कि लंबोदर, लंबा है उदर जिसका